हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हम लोग आने वाली वीडियोस में बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस एंड सल्फर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बायोजियोकेमिकल साइकिल में सबसे इम्पॉर्टेंटली मैं आपको बताऊँगा, यानी कि इसके बारे में कि बायोजियोकेमिकल साइकिल होता क्या है, या इसको हम न्यूट्रिएंट साइकिल भी बोलते हैं या न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। तो ये क्या होती है ना। तो आज के इस वीडियो में केवल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। तो फ्रेंड्स, अगर इसका जो बेस्ट डेफिनेशन है अगर मैं बताऊं तो वो होता है कि भाई बायोजियोकेमिकल साइकिल जो होता है ना, ये जो केमिकल एलिमेंट्स हैं इनका फ्लो बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट, इसी को हम बोलते हैं कि क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल है। मीन्स बायोजियोकेमिकल साइकिल इज द फ्लो ऑफ केमिकल एलिमेंट्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट, जिसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग। ओके, सो इसमें होता क्या है, यहाँ पर देखो एनर्जी फ्लो होती है एंड न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन होता है, एंड दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, जैसे कि आपको पता है। And here energy is lost as heat forever in terms of the usefulness of the system. On the other hand, nutrients of food matter never get used up. तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे कैन बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन इनडेफिनेटली। अब यहाँ आप पूछ सकते हो कि भाई कौन कौन से हो सकते हैं वैसे न्यूट्रिएंट्स, या कौन कौन से वो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे मेक अप 90% ऑफ द मास ऑफ आवर बॉडीज एंड मोर देन 95% ऑफ द मास ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये जो आपके हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूँ तो देखो इसके साथ ही साथ और भी आपके 15 to 25 अदर एलिमेंट्स भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी न किसी फॉर्म में, तो फॉर द सर्वाइवल एंड गुड हेल्थ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और अगर मैं बात करूँ तो देखो ये सारे के सारे जो आप एलिमेंट्स की बात कर रहे हो या फिर मिनरल न्यूट्रिएंट की हम लोग बात कर रहे हैं, सो दीज आर ऑलवेज इन सर्कुलेशन मूविंग फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग एंड देन बैक टू द non-living components of the ecosystem in a more or less circular fashion. And friends, keep remember, this circular fashion is known as biogeochemical cycle. Bio for living, geo for the atmosphere. Okay, so we can say it contains lithosphere also, don't worry. So among the most important nutrient cycle, we can say carbon nutrient cycle and nitrogen nutrient cycle are the very important one, but there are many other nutrient cycles that are important in ecology, including a large number of trace mineral nutrients. So अगर हम बात करें यहाँ पे types of nutrient cycle की, so based on the replacement period, nutrient cycling is referred to as perfect or imperfect cycle. याद रखिएगा, यहाँ पे दो टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड क्या होता है, परफेक्ट या इम्परफेक्ट साइकिल होता है। और देखिए न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का ये जो है ना, आपको पिक दिख रहा होगा, तो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, तो ये सारे के सारे जो आपके सॉइल यानी कि इसमें जो मिनरल्स हैं वो कहीं ना कहीं प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही क्या हो रहे हैं, प्लांट में, है ना, फोटोसिंथेसिस के थ्रू सिंथेसिस हो रहे हैं। और उसके बाद ये कहीं ना कहीं फिर आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर मैं बात करूँ तो प्राइमरी जो आपका कंज्यूमर है, फिर इससे सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी में जाएगा, एंड टर्सरी जब आपका डेड हो जाएगा, डिके होने के बाद ये फिर से आपका जो है कह सकते हैं कि रिकवर हो जाएगा, है ना, एटमॉस्फेयर में और सॉइल में मिक्सअप हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है, इसमें हम जो परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिलिंग की बात करते हैं, तो ये क्या है, इट इज़ वन इन विच न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड एज फास्ट एज दे आर यूटिलाइज्ड. For example, most gaseous cycles are generally considered as perfect cycles, but in reversibly contrast, sedimentary cycles, these are considered relatively imperfect cycle, as some nutrients are lost from the cycle and get locked into sediments and so become unavailable for immediate cycling. So हम कह सकते हैं based on the nature of
द रिजर्वायर न्यूट्रिएंट साइकिल जो होता है वो भी आपका गैसेस या सेडिमेंट्री साइकिल हो सकता है। अब आप हमसे पूछ सकते हो कि भाई गैसेस साइकिल में कौन कौन से होते हैं। तो देखो गैसेस साइकिल जो होता है इसमें द रिजर्वायर इज़ द एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, जिसमें आपका वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये जो है आपके गैसेस साइकिल में होते हैं। जबकि सेडिमेंट्री साइकिल में क्या है, सो हम कह सकते हैं कि द रिजर्वायर इज अर्थ क्रस्ट, जिसमें सॉल्युबल एलिमेंट्स मोस्टली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। अब बात करूँ जैसे फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, कैल्शियम साइकिल, मैग्नीशियम साइकिल एक्सेट्रा। ओके।